धमतरी में जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह आयोजित, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल, विजयी जनप्रतिनिधियों को दी बधाई। रायपुर में सुशासन तिहार के तहत शिविर का आयोजन, महापौर मीनल चौबे ने शिविर का किया अवलोकन, प्रशासनिक व्यवस्था का लिया जायजा। जगदलपुर के क्षेत्रीय प्रवास पर वन मंत्री केदार कश्यप, क्षेत्रवासियों को दी करोड़ों की सौगात, कहा बस्तर के विकास के लिए संकल्पित है बीजेपी सरकार। रायपुर में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर आयोजित, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लिया भाग। और कोंडागांव में प्रभारी सचिव ने राजस्व पखवाड़ा का किया निरीक्षण, अब तक प्राप्त आवेदनों की ली जानकारी, ग्रामीणों से चर्चा कर जानी समस्याएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी जिले के रांकाडीह में आयोजित कंवर पैकरा समाज के नवनिर्वाचित आदिवासी पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह और धमतरी राज कंवर पैकरा समाज का वार्षिक महासभा में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर नगरीय निकाय निर्वाचन और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में विजयी जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने गहिरा गुरु बाबा द्वारा समाज कल्याण के लिए किए गए कार्यों को बताते हुए उनसे प्रेरणा लेकर समाज कल्याण के लिए कार्य करने की बात कही। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि सभी कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करें, फील्ड पर उतरकर कार्यों पर कड़ी नजर रखें और गुणवत्ता पर भी सुनिश्चित करें हैं। और इसके साथ ही बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। के न्यू सर्किट हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूं और पीडब्ल्यूडी विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आज ली गई है, विभागीय समीक्षा बैठक, और मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण बैठक, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, क्या कुछ? आज लोक निर्माण विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक हमने करी है। अब तक के कामों की प्रगति, आने वाले समय में कैसे काम करें, इन सब की चर्चा की है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय पर काम पूरा हो, काम गुणवत्ता युक्त हो और जितने भी अधूरे काम हैं उसे समय पर पूरा करने के लिए जो भी कार्य योजना बनानी है वो बनाकर काम करें, ये अधिकारियों को निर्देशित किया है। सर, सुशासन तिहार के जो पहले चरण है उसका अंतिम दिन रहा आज, कैसे? निश्चित रूप से ये सुशासन तिहार हमारी सरकार की जनता के प्रति जो सरोकार है, जो जिम्मेदारी है, उसके निर्वहन के लिए हमने किया है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके निराकरण की योजना रचना करके ये सुशासन तिहार इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। ये झारखंड शराब घोटाला, तो आप देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि विभाग की समीक्षा बैठक ली गई है और इसी के साथ जो है सुशासन तिहार के अंतिम दिन को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी। ये कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ में 1143 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। 1.5 लाख वर्ग फीट में बनने वाले ये प्लांट वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स तैयार करेगा, जिनका उपयोग टेलीकॉम और 6G और 7G लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा। इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम यहां पर जुड़ रहा है। आज पॉलीमेटेक कंपनी यहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स जो 1143 करोड़ लागत से उद्योग होगा वो स्थापित करेगा, जिसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोग संपन्न किए हैं। हमारे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, हमारे वित्त मंत्री
श्री ओपी चौधरी जी, हमारे विधायक गुरु खुशवंत साहब, राजीव अग्रवाल जी और हमारे अधिकारीगण और बहुत से उद्योगपतियों की उपस्थिति में आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इससे हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा और इस कंपनी ने और आगे गतिविधि बढ़ाते हुए 10,000 करोड़ और निवेश करने का अनाउंस किया है, तो इससे और लाभ होगा और हमारे बेटा बेटियों को और ज्यादा रोजगार का स्कोप होगा और सरकार इसके लिए जो भी कंपनी को मदद की आवश्यकता होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज राजधानी रायपुर राजीव भवन में महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7, 8, 9 तारीख को हम गुजरात दौरे पर रहे, वहां से आते ही 10 तारीख को हम दुर्ग मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक परिवार से चर्चा की और विस्तृत जानकारी हमें मिली है। उन्होंने कहा कि यह घटना किसी निर्भया कांड से कम नहीं है। बच्ची की मां ने बताया कि जब बेटी का शव देखा तो देखने की हालत में नहीं थी। पोस्टमार्टम के बाद जिस पड़ोसी महिला ने बॉडी देखी, उसने 4 दिन तक ठीक से खाना नहीं खाया और बेहद ही क्रूर और संवेदनशील घटना है। दुर्भाग्य है कि आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना कहां हुई और इसमें 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरा प्रदेश स्तब्ध है, लोगों में आक्रोश है, कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 8, 9 तारीख 3 दिवसीय गुजरात दौरे में थे और गुजरात दौरे के वापस कल 10 तारीख को आए। 10 तारीख को आते साथ ही दुर्ग में जो अबोध बेटी के साथ जो 6 तारीख की घटनाएं हुई, उक्त परिवार से मैं और हमारे कांग्रेस के साथी सीधा उस परिवार से मिलने गए। परिवार वालों से मिले, करीबन लगभग 1 घंटे तक हम लोग चर्चा किए और उनसे घटना की विस्तृत रूप से हम लोग ने जानने का कोशिश की। लेकिन जिस तरह से हम लोग परिवार वालों से चर्चा करने के बाद बड़ा दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि ये घटना 6, साढ़े 6 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटा है, ये किसी निर्भया कांड से कम नहीं है। वो इसलिए कि उस बच्ची के साथ इतनी बर्बरतापूर्वक घटना किए जिसकी कोई हद, कोई सीमा नहीं है। उस बच्ची को सिगरेट से पूरे चेहरे पर जलाया गया, शरीर का कोई हिस्सा भी नहीं बचा, यहां तक कि प्राइवेट पार्ट तक सिगरेट से जलाया गया और घर परिवार वालों का कहना था कि एसिड का भी प्रयोग किया गया है और उसे जान से मार दिया गया। मां रोते हुए, बिलखते हुए उन्होंने बताई कि मेरी बेटी का शव जब मैंने देखा उन्होंने, तो वो शव को देखने की स्थिति में नहीं थी और साथ ही एक पड़ोसी महिला जो पोस्टमार्टम के दौरान उनको पूरे बॉडी को दिखाए, उनसे भी चर्चा हुआ। उन्होंने भी कहा कि आज तक हमने इतनी बर्बरता, क्रूर घटना को हमने कभी नहीं देखा। आज तक मैं खाना तक नहीं खा पाई, 4 दिन से ऊपर हो गया, उनका कहना था। मतलब ये घटना
इतना क्रूर और बर्बरतापूर्वक घटी है, अमानवीय तरीके से घटी है, जिसे कहा जाए कि मानवीयता की सारी हदें। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन में महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्ग की निर्भया छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए कांग्रेस साथ खड़ी है। पूरी घटना की रिपोर्ट हमने हमारे प्रदेश प्रभारी सचिव सचिन पायलट को रिपोर्ट कॉपी दी है और इसी के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दुर्ग की बेटी को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा करेगी। दुर्ग में अबोध पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए न्याय पद यात्रा निकालेगी, जिसकी शुरुआत 18 अप्रैल से होगी, जो कि 21 अप्रैल को सीएम हाउस घेराव के साथ संपन्न होगी। कहना चाहिए दुर्ग की निर्भया छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस गंभीर है और आने वाला समय में अभी हम लोगों ने तय किए कि आने वाला समय में इस घटना का पूरी विस्तृत रिपोर्ट माननीय सचिन पायलट हमारे प्रभारी हैं, उनको भी अवगत करा दिया गया है और आने वाला समय में परसों माननीय राज्यपाल जी से इस घटना की रिपोर्ट को लेकर चर्चा करने के लिए समय मांग रहे हैं, जो कि माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की दल जाएगा और राज्यपाल से चर्चा करेंगे और जिस तरह से अधिवेशन में गुजरात अधिवेशन में पार्टी ने तय किया है कि न्याय पथ और इस न्याय पथ की लड़ाई के लिए न्याय पथ पर कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और इस घटना की पूरे निष्पक्षता से जांच और कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो परिवार लगातार सवाल उठा रहा है इन मुद्दों को लेकर, दुर्ग की अबोध निर्भया बेटी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी जल्द ही बड़ा निर्णय लेकर एक बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए फिर न्याय यात्रा शुरू करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया और ये न्याय यात्रा 18 तारीख से शुरू करेगी कांग्रेस पार्टी। 18 अप्रैल, 18, 19, 20 और 21 तारीख को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। इस तरह से लगातार 3 दिन लगभग 45 किलोमीटर दुर्ग से लेकर रायपुर तक पदयात्रा कर सीएम हाउस घेराव का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया ताकि इस दुर्ग की अबोध निर्भया बेटी को न्याय मिल सके। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा के दिशा निर्देश में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हुए। शिविर में जनपद पंचायत अध्यक्ष सरिता कुडेम, उपाध्यक्ष नीलम गणपत उपस्थित रहे। इस दौरान चिन्हांकित दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र और बैटरी चलित ट्राईसाइकिल सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरण किए गए और जिसमें 33 दिव्यांगजन प्रमाण पत्र से लाभान्वित हुए और वहीं 27 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किया गया। तो देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, बीजापुर से है ये खबर, जहां पर दिव्यांगजनों के यहां पर सहायक जो चीजें हैं जैसे कि साइकिल और ये तमाम चीजें जो हैं वितरित किए गए हैं। जन समस्या निवारण शिविर का आयोजित किया गया था
और इस दौरान दिव्यांगजन जो चिन्हित दिव्यांगजन हैं उनको साइकिल वितरण किया गया है और इसके साथ ही यहां पर उनके परिवार वाले भी यहां पर मौजूद थे। और एक तरफ से देखा जाए तो सरकार की तरफ से ये अच्छी पहल है जहां पर दिव्यांगजनों को भी अब यहां पर पूरी तरह से देखा जा रहा है, उनके सहायता की जो चीजें हैं वो वितरित की जा रही है और जन समस्या निवारण शिविर का ये आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में दिव्यांगजनों को वितरित किए गए सहायक उपकरण जैसे कि यहां पर साइकिल जो है दिव्यांगजनों को वितरित किए गए हैं और जो चिन्हित किए गए थे उन्हें ये सहायक उपकरण जो है वो वितरित किए गए हैं। और इस शिविर में जो तमाम गणमान्य लोग जो हैं वो भी इस दौरान मौजूद थे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर दिव्यांगजनों के जो परिवार वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ जन समस्या निवारण शिविर में मौजूद रहे और यहाँ पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक शुलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस ने आपराधिक तत्व के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में मोबाइल फोन से व्हाट्सएप के माध्यम से सट्टा खिलाने वाले युवक को रंगे हाथ पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से 22,300 रुपये नकदी, 15 सट्टा पर्ची और मोबाइल बरामद किया है। तो जगदलपुर से ये खबर, जहां पर सट्टेबाज थे उन पे पुलिस का शिकंजा जो है वो कसा है। यहां पर अपराधियों को उनके द्वारा यहां पर कार्रवाई जो है वो की जा रही थी और देखिए इनकी गिरफ्तारी हो गई है, जिनके पास से फोन और सट्टा खेलने वाला गिरफ्तार हो गया है और इसके पास से फोन जो है वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ 15 सट्टा पर्ची और नकदी जो है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर पालिका निगम कोरबा के दर्री जोन कार्यालय में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया। वार्डवार स्थापित काउंटरों का अवलोकन करते हुए आमजन द्वारा समस्याओं, शिकायतों और मांग संबंधी प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी ली। इस दौरान उद्योग मंत्री देवांगन ने शिविर में पहुंचते हुए आम नागरिकों से भेंट मुलाकात की और उनकी शिकायतों, समस्याओं और मांगों पर चर्चा की और उनके संतुष्टिपूर्ण निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीजापुर जिले में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाना और शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यह आयोजन उन अंदरूनी इलाकों में भी हो रहा है जहां कभी माओवादियों के आतंक का खौफ था। अब इन क्षेत्रों में विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सुशासन तिहार के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी और राशन दुकान जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। टीएफ कैंप भीमराव से कोबरा 204 की टीम ने एरिया डोमिनेशन दौरान 4 आईईडी बरामद किया है। बताते चले कि कोबरा 204 की टीम जेटीएफ कैंप भीमाराम से पुश गुफा और डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली थी, जहां पर एडी ड्यूटी के दौरान भीमाराम से 2 किलोमीटर की दूरी पर पुश गुफा की ओर से माओवादियों के द्वारा बियर बोतल में लगाए गए 4 नगर प्रेशर आईईडी को बरामद किया है। 204 कोबरा की बीडी टीम ने मौके पर आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने में सफलता हासिल की। सुरक्षा बलों की सतर्कता और सूझबूझ से आईईडी बरामद कर निष्क्रिय करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। बेहतर और उन्नत रोगी देखभाल की दिशा में राजधानी रायपुर में स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल के द्वारा एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए रोबोटिक
एसिडेटेड और एसिटेडेड सॉल्यूशन ऑर्थोपेडिक रोबोट का शुभारंभ किया गया। ये ऑर्थोपेडिक रोबोट छत्तीसगढ़ के सबसे अत्याधुनिक रोबोट में से एक है, जो घुटने और कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण से पीड़ित रोगों के लिए सर्जरी में अधिक सटीकता, छोटा चीरा और तेज रिकवरी और डिस्चार्ज का भरोसा देता है। ये रोबोट जोड़ प्रत्यारोपण तकनीक इमेज फ्री है। सीटी स्कैन और स्कैनोग्राम करवाने की जरूरत नहीं है। इससे मरीज रेडिएशन से वंचित रहते हैं और स्कैन के पैसे के खर्च भी बचते हैं। तो जो इम्प्लांट्स यूज हो रहे हैं वो भी पेशेंट वाइज है, मिलीमीटर्स में फर्क रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान की छत्तीसगढ़ की हड्डियां मांसपेशियां अलग अलग होती, तो उसको देख के हम और प्रिसीजन के तहत ये सब चीजें कर रहे हैं ताकि हम और बेटर रिजल्ट्स दे सके और बेटर फंक्शन हमारे पेशेंट्स का हो सके। मोर प्रिसाइज कट्स, गुड इम्प्लांट सर्वाइवल, गुड इम्प्लांट्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, और प्रिसीजन हो रहा है और पेन कम हो जाएगा, मरीज जल्दी दौड़ेगा और उसको कॉस्ट भी कम लगेगी। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगती है लगभग नॉर्मल पैकेजेस से 10 से 20 हज़ार रुपये ही है। कोई इसमें सीटी स्कैन का प्रयोग नहीं है, कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है। पेशेंट रात में आएगा और अगले दिन ऑपरेट हो जाएगा विथ एन एक्यूरेट रिजल्ट। ये इसमें जो खर्चे की कॉस्ट है, नॉर्मल जो जॉइंट रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं उससे 10 से 12 हज़ार के कंज्यूमेबल लगता है इसको रखने के लिए, तो इंफेक्शन उतनी कॉस्ट 10 से 12 हज़ार की एक्स्ट्रा लगती नॉर्मल से। और बाकी कॉस्ट डिपेंड करता है जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट, इंश्योरेंस की कॉस्ट फिक्स रहती है और 10 से 12 हज़ार की एक्स्ट्रा चार्ज है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर प्रदीप खावलिया हूँ। ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला इमेजलेस रोबोटिक सिस्टम है, वेलिस रोबोट, जिसमें पेशेंट को सर्जरी के दौरान सीटी स्कैन और एक्सरे करने की जरूरत नहीं पड़ती और उसी के कारण पेशेंट उन रेडिएशन से और उस चीज के कॉस्ट से बच जाते हैं। अब इस रोबोट के फायदे क्या है? ये रोबोट से हम इम्प्लांट पोजिशनिंग एकदम परफेक्टली कर सकते हैं, जिसके कारण जो लाइफ है इम्प्लांट की वो बढ़ जाती है, पेशेंट की रिकवरी तेज होती है, चीरा छोटा लगाया जाता है और ये सर्जरी में हम सॉफ्ट टिश्यू यानी कि मांसपेशी जो होती है वो बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता है और इसी के कारण ये सर्जरी के बाद जो दर्द होता है काफी कम हो जाता है। और ये रोबोट के आने की वजह से छत्तीसगढ़ के लिए और रामकृष्ण केयर अस्पताल के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये पहला इमेजलेस रोबोट आया है डॉक्टर दवे सर, डॉक्टर खवलिया सर और डॉक्टर अंकुर सिंघल सर के अंडर, उनके नेतृत्व में ये पहली बार किया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार के सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल को प्रस्तुत किया। इस शिविर में उन्होंने समाज के हर वर्ग और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे नवाचारों और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों के समग्र पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का प्रकाश डाला। और मंत्री राजवाड़े ने बताया कि राज्य में फिजिकल रिफरल और रिहैबिलिटेशन सेंटर के जरिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए की सहायता, दिव्यांग छात्रवृत्ति और मोटराइज और ट्राईसाइकिल प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का भी जिक्र किया, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुनः शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रायपुर नगर पालिका निगम के जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत महापौर मीनल चौबे ने श्रमदान किया और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। इस दौरान महापौर मीनल चौबे, पार्षद दुर्गा यादराम साहू, रायपुर शहर जिला बीजेपी अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर और स्वच्छता दीदियों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर श्रमदान किया। समाज हित में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सफाई करते हुए स्वच्छ सरोवर का सुंदर सकारात्मक संदेश जन जन को दिया। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।